नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी मई 2024 के लिए। 1 से लेके 30 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 15 दिन पहले की। प्रेजेंट मतलब मई महीने की 1 से लेकर 15 तारीख तक की। और फ्यूचर जो 15 से लेकर 30 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो तो भी आप ये रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। इसमें हम आपके हर क्षेत्र को देखेंगे, आपके काम, आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके रिश्ते। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में भी कुछ आता है तो जरूर बताएंगे। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पूरे महीने आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर रेजोनेट कर सकता है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। स्कॉर्पियो क्वीन ऑफ सोर्स, पूरे महीने आप बहुत ज्यादा अपने आप में रहने में खुशी महसूस करोगे। दिमाग से बहुत ज्यादा सोचोगे, लोगों से बुरे लोग, बुरे संगत, इन चीजों से पीछा आप छुड़ा के रहोगे। जो लोग आपके काम के नहीं है उनको आप अपने लाइफ से कट करके रहोगे, दूर रखने की कोशिश करोगे। ये सही भी है। बेकार की लोगों से, बेकार की बातों से जितना आप खुद को दूर रखोगे खुद के लिए भी अच्छा है। और अपने काम, अपने नेचर, हर चीज में वो अच्छा ही है। लेकिन थोड़ा अपनी जुबान को थोड़ा सहजता से इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आपकी किसी बातों से किसी को बुरा लग जाए। हमेशा अप्रिय जो सच होते हैं उसे बोलना बहुत भयानक काम होता है। बहुत लोग बोल देते हैं, बहुत लोग उस चीज को बोलने में डरते हैं। लेकिन इस महीने, पूरे महीने आप उस भयानक चीज को करते रहोगे। अप्रिय जो सच है उसे बोलते रहोगे, सत्य को आप बोलते रहोगे, लेकिन लोगों को बुरा लगेगा। इसके लिए थोड़ी सी अगर आप अपनी भाषा का सहज प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। और आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, ये बहुत अच्छी बात है। बेकार चीज़ों से खुद को दूर रखना, दिमाग का इस्तेमाल करना, जैसे कि अपने लिए बहुत उम्दा सोच रखना, लेकिन दूसरों के लिए बुरा सोचोगे, ऐसा नहीं करोगे। काम के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा आपका। जो जॉब का, जो बिजनेस का जो सिचुएशन है वो अच्छा रहेगा। स्टेबिलिटी रहेगी हर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी स्कॉर्पियो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी स्कॉर्पियो। King of Wands, Page of Pentacles, Nine of Swords। पास्ट में मुझे लगता है आप अपने एनर्जी को आपने अच्छी तरीके से इनहेंस किया। जैसे कि आपकी पूरे महीने की एनर्जी रहेगी तो पास्ट में भी आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना सही समझा, अपने बारे में सोचा, कुछ नया करने की कोशिश की। हो सकता है किसी के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश की, नया रिश्ते में गए, दोस्ती में गए, फिनेंस को स्टेबल बनाने की कोशिश की। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि पूरे महीने आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी और आप जिस पोस्ट या पोजीशन को
होल्ड करते हो, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे पोस्ट पर हो, तो उस पोस्ट को आप बरकरार रखोगे। कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ नया काम धंधा जो पास्ट में आपने शुरू की होगी, कोई जॉब, कोई बिजनेस, तो उसको आपने इनहेंस करना है, आगे बढ़ाना है, जो आपने आगे किया भी है। लेकिन फिर भी कुछ मानसिक रूप से जो आप परेशान थे, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, खास करके मुझे लगता है लव लाइफ में आपने इमोशनल कुछ डैमेज आपको हुआ था, आप दुखी थे, परेशान थे, नींद आपकी खराब थी, आप खुद को कोसते रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी खराब स्थिति थी, लेकिन आप जानते हो, देखो दूर से तो हम लोग ये कहेंगे कि अरे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इतना खराब स्थिति भी नहीं है, लेकिन जो झेलते हैं वो जानते हैं। तो आपने उसको सहा, उसको जाना, इसकी वजह से आप परेशान भी थे। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक। जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे। कुछ भी करो, आप जॉब करो, बिजनेस करो, जॉब बिजनेस दोनों करो, हर क्षेत्र में आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखोगे। कितनी भी बुरी परिस्थिति आपकी मन की हो, ये बात आप किसी को दिखाओगे नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप रहोगे। हाई प्रिस्टेस इंट्यूशन, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, काम में उम्दा, लोगों को डायरेक्ट करने में, लोगों को अपने अंडर जो लोग काम करते हैं उनको उनसे अच्छे से काम निकलवाना कैसे होता है, वो आप करोगे। साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंस को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, जो आपका रहेगा भी, आपने मेहनत से जो कमाना है वो तो कमा के रहोगे, क्योंकि पूरे महीने की भी आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। हो सकता है आप सिक्रेटिव तरीके से बिहेवियर करो लोगों के सामने, जो भी दर्द, जो भी दुख, जो भी परेशानी आपको होगी, मुझे नहीं लगता है कि आप ये किसी से बयां भी करोगे, बांटोगे भी अपनी दर्द को। लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगा। आप चीज़ों को बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखोगे, ऑब्जर्विंग के मूड में रहोगे। हर चीज़ की अच्छे बुरे हर पहलू को आप समझने की कोशिश करोगे। आप जो बन जाओगे, मतलब एकदम सॉलिड इस्पात, आपने देखा है, आप उस तरीके का बिहेवियर करोगे। कोई आपको बहला फुसला नहीं सकेगा, कुछ समझा नहीं सकेगा, कोई आपको कुछ बोल के कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे हालात की नज़ाकत को आप जब तक सही तरीके से ना समझ पाओगे, तब तक आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। और सख्त डिसीजन लेना मुझे लगता है कि आपको पड़ेगा, और आप लोगे लोगे भी। लोगों की बातों में आना, अपने माइंड को आप अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। खास करके अपनी कोई भी परेशानी आप किसी से नहीं बांटोगे, ना कोई आपको देख के ये सोच पाएगा कि आपके दिल में भी दर्द होगा। कुछ लोग तो आपको ऐसे भी कहेंगे, अरे इनके पास दिल ही नहीं है, ये मतलब हार्टलेस मैन या वुमन है, ये क्या समझेंगे, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कर देते हैं, किसी को अपमान कर देते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के दिल नहीं है। अरे इनके लाइफ में शायद कोई प्यार नहीं मिला, किसी ने इनको प्यार नहीं किया। लेकिन आपको पता होगा कि आपने कितने दर्द झेले, दुख झेले, किस वजह से आपने आपको ऐसा बनाया, इन बातों का खबर आपको होगी। लेकिन कोई आपको देख के ये समझ नहीं पाएगा। इस तरीके का स्थिति आपका रहेगा, क्योंकि आप फिनेंशियली भी स्टेबल रहोगे, अपने वर्क प्लेस में भी आप करेक्ट रहोगे, जब चाहे आप बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, लोगों के साथ भी आप बहुत नरमी से पेश नहीं आओगे। ज़रूरत के बिना आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि मेंटल स्थिति आपके अंदर ही अंदर आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियो।
7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मंथ एंड तक आप अपना जो कर्म के जो स्थिति है उसे बरकरार रखोगे। हो सकता है आप घर से दूर रह के काम करते हो तो आपको घर लौटने की एक चेष्टा रहेगी, या फिर आप बाहर जाके कुछ करने के बारे में सोचोगे। जिस पोस्ट जिस पोजीशन पर हो आप उस पे लगातार आप मेहनत करोगे। साथ ही साथ आप उम्मीद करोगे कि कोई आपके तरफ प्यार का एक हाथ बढ़ाए, क्योंकि दिल की वजह से आप परेशान रहोगे, कमज़ोर रहोगे, वरना कोई आपको हरा नहीं सकता इस महीने। लेकिन दिल की दर्द का दवा तो ये तो हर किसी के पास नहीं होता है। तो आप उम्मीद करोगे कि कोई आपके लाइफ में एक स्टेबल ऑफर के साथ आए, लव ऑफर के साथ आए कम से कम। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ है नहीं, रिश्ते नहीं है, ऐसा नहीं है, रिश्ते है। लेकिन जो भी रिश्ता है वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, परेशान करता है। तो आपको उम्मीद रहेगी कि कोई स्टेबल लव ऑफर के साथ आपके लाइफ में आए, एंट्री करे, आपको थोड़ा प्यार दे, आपको समझे। एक स्टेबिलिटी की उम्मीद आप लगा के रखोगे। लेकिन कोई आ भी गया, कोई आने की चांसेस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी कितना मिलेगा इसकी थोड़ी मतलब थोड़ी डेफिनेशन तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बंदा स्टेबल होगा ही होगा। इमैच्योर होगा नहीं, मैच्योर बंदा या बंदी होगी, लेकिन स्टेबिलिटी शायद उनमें थोड़ा कम होगी। और आपको स्टेबिलिटी की ही इंतज़ार रहेगा पूरे महीने की। आपको कोई स्टेबल लव ऑफर दे दे, लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाए, आप एक मेहनत से रिश्ते को रखो। स्टेबिलिटी वैसे काम की स्टेबिलिटी मतलब वर्क लाइफ में, फिनेंस में तो आपको स्टेबिलिटी रहेगा ही रहेगा पूरे महीने। लेकिन मेंटल स्थिति आपका सही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे और स्टेबल ऑफर के बारे में आप सोचोगे। कोई ज़रूर आएगा आपके लाइफ में नया पर्सन, लेकिन वो कितना स्टेबल होगा इसके बारे में थोड़ी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि पिछले महीने से आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, लेट गो करने की एनर्जी में आना पड़ेगा और कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आप सुनना चाहते हो, जो भी आप जानना चाहते हो, उन चीज़ों को क्लियर कम्युनिकेशन के साथ ही आपको मिलेगा, आप जान पाओगे। दूसरी बात, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरीके से अपना ख्याल नहीं रख रहे हो तो आपको परेशानी हो सकता है। बाहर की खाना मत खाए, योगा करें, मेडिटेशन करें, मेंटल हेल्थ का खास करके ख्याल रखें। योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है, आपको शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, गुस्से को पालना है। हर किसी से गुस्से से बिहेव मत किया करें, जितना हो सके लोगों के साथ प्यार के साथ पेश आए। जैसा कि मैंने पहले ही शुरुआत में ही कह दिया था कि आपको प्यार से पेश आना है लोगों के साथ, और साथ ही साथ आपको दिमाग का इस्तेमाल तो आप कर ही रहे हो, क्योंकि इस पूरे महीने में दिल का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, दिल से आप परेशान रहोगे। तो दिमाग का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपका दिल का भी, अपने दिल का भी ख्याल रखें, अपने चक्रास को हील करें। जहाँ जिस वजह से आप दुखी हो उसको भूलने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।